हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुशांत रावत और इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स रीजनिंग के उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन हुए हैं वो सॉल्व करवाऊंगा और क्वेश्चन को साथ साथ सॉल्व करते हुए हम उसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम सीरीज चला रहे हैं उत्तराखंड एसआई एग्जाम की, जो 12 जनवरी 2025 को हुआ था। उसका एग्जाम पेपर भी मेरे पास है। तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन है, 2 मिनट में किसी घड़ी के घंटे वाली सुई घूमती है। तो बात हो रही है घड़ी की, तो आपको सबसे पहले तो घड़ी के बारे में पता होना चाहिए। तो घड़ी का अगर हम डायग्राम बनाए यहाँ पे, तो 12, 3, 6, 9, यहाँ पे आ जाएगा 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। अब हम बात करें सुई की, तो सुई जो है घंटे की यहां से अगर चलना स्टार्ट करेगी और पूरा अगर एक राउंड कंप्लीट करे तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। तो हमें पता है कि एक राउंड पूरा करने में उसी जगह जब पहुंच जा रही है तो 360 डिग्री का एंगल बनाती है। कैसे, हम उसको देखते हैं। 12 से 3 के बीच में आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अगर हमें आपसे ऐसे लाइन खींचते तो ये ट्राइंगल बनता, तो हम बोल देंगे कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यहाँ पे कितना होगा, 90 डिग्री का। स्ट्रेट लाइन में हमें पता है 180 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ पे भी 90 डिग्री का, यहाँ पे भी 90 डिग्री का। तो 90 90 90 90 दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये पूरा एंगल आपका 360 डिग्री का हो गया। अब अगर हम एक चीज और देखें, 12 से 1 घंटे की सुई अगर 12 से 1 में आ रही है तो कितना एंगल बनाएगी यहां से। तो आपको पता है कि 12 से 3 आने में जब 90 डिग्री का बना रही है तो ये 3 भागों में डिवाइड हो रहा है, तो ये 30 30 30 3 भागों में डिवाइड होगा। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि घड़ी की घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बना रही है। लेकिन एग्जामिनर ने हमसे मिनट में पूछा, तो हम बोल सकते हैं कि 1 घंटे या 60 मिनट में, एक ही बात है। तो 60 मिनट में घड़ी के घंटे वाली सुई द्वारा बनाया कोण कितना होगा। तो आप बोलोगे 30 डिग्री। पूछा है 2 मिनट, तो 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगी। तो आप बोलोगे 30/60। एक एक नियम हमको पता है, तो 1/2 डिग्री। तो 2 मिनट का हमसे पूछा है, 2 मिनट का कैसे निकल जाएगा, 1/2 इंटू 2। 1 मिनट में 1/2 है, तो डबल में उसका डबल हो जाएगा, 1/2 का डबल 1 डिग्री। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, यदि 3 संख्याओं a, b, c का एवरेज a है औसत, तो a, b, c, कैपिटल A का एवरेज क्या कीजिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज इक्वल टू होता है, या औसत इक्वल टू होता है, सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं 1, 2, 3 का एवरेज क्या होगा, तो आप पहले इनका सम करोगे, इनको जोड़ोगे, 1 + 2 + 3 तो आएगा 6 अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। ये नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं, तो अपॉन 3 इक्वल टू 2। तो यही इसका एवरेज है। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये है ऑप्शन जो है इसके 2a, a/2, a/4, जो कि वेरिएबल की फॉर्म में है। वेरिएबल मतलब चर मतलब जिनके मान फिक्स नहीं है। ए का मान कुछ भी हो सकता है। ऐसी अचर होते हैं जिनके मान कांस्टेंट होते हैं, जैसे 5, 6 जैसे संख्याएं हो गई, तो वो अचर राशि है। तो हमने देखा, हमारे दिमाग में आया ऑप्शन देख के कि इसकी जो वैल्यू है ये वेरिएबल्स है। तो वेरिएबल्स में सबसे अच्छा ये है कि आप ए, बी, सी की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो हम छोटी वैल्यू रखते हैं क्वेश्चन को इजी करने के लिए। a = 1, b = 2, c = 3 मानते हैं। अब बोलता है ए, बी, सी का एवरेज ए है, तो मैं इनका एवरेज निकालू, 3, 2, 1 का, तो कितना आता है, 2 आया। तो 2 जो है किसके बराबर होगा, ए के। तो यहां से आया a = 2। तो ए, बी, सी और कैपिटल ए का औसत ज्ञात कीजिए। तो अब सबका करना है इन चारों संख्याओं का, तो इनको जोड़ेंगे, 3, 4, 5, 6, 2, 8। 8 बट्टे संख्याएं कितनी है, 4। तो एवरेज कितना आया, 2, जो कि किसके बराबर है, हमारा ए के। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा था सेकंड वाला, वो भी एवरेज के बेस पे था, तो ये भी एवरेज पे क्वेश्चन है। ए बी सी का औसत m है, तो ए बी प्लस बी सी और सी इक्वल टू 0 है, तो ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर का औसत क्या होगा। हमारी नजर सबसे पहले जानी चाहिए ऑप्शन पे। ऑप्शन है एम स्क्वायर, 3m स्क्वायर, 6m स्क्वायर, 9m स्क्वायर। एम अपने आप में वेरिएबल है, तो वेरिएबल है तो ए बी सी की हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, जो इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा वही हमें वैल्यू रखनी है। ए बी सी का औसत m है। अब हमें पता है ए बी बी सी सी ए इक्वल टू 0, कभी भी ऐसी कंडीशन मिले, समीकरण मिले, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। c इक्वल टू -2। आप इसको रख के भी देख लीजिए, ए बी की मल्टीप्लाई कितना आएगा -2, बी सी की मल्टीप्लाई -2, सी ए की मल्टीप्लाई +4, दैट इज इक्वल टू 0। कंडीशन सेटिस्फाई। तो हम यहाँ पे रखते हैं ए बी सी का औसत m है। ए बी सी तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -4 + 1 -3, तो -3, और ए बी सी संख्याएं कितनी है, 3, तो ये आया -1, जो कि किसके बराबर है, m के। तो -1 इक्वल टू m, या m इक्वल टू -1। अब एग्जामिनर ने पूछा है ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर का औसत ज्ञात कीजिए। तो हम ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, -2 का स्क्वायर 4, बी स्क्वायर की वैल्यू 1 और सी स्क्वायर की वैल्यू 4। इसका हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज का आपको फॉर्मूला पता ही है, इन सबका सम 4, 8, 9। हम अगर एवरेज बोलें तो इनका सम आएगा 9, और ये संख्याएं कितनी अपने आप में, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 3 संख्याएं, तो अपॉन 3। तो आंसर जो हमारा आना चाहिए 3 आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में 3 नहीं है, तो हम m की वैल्यू रखेंगे। m इक्वल टू -1 है, तो ये आएगा 1। m की वैल्यू कितनी है, -1, -1 का स्क्वायर 1, तो आ जाएगा 3, और यही हमारा आंसर था। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैथ्स का 4th क्वेश्चन, जो कि आपका उत्तराखंड एसआई के एग्जाम में आया था। 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। मिश्रण में कितने लीटर पानी और मिलाया जाए कि यह अनुपात 1:2 हो जाए। पहले तो आपको अनुपात का पता होना चाहिए। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि अनुपात क्या चीज है। सिंपल भाषा में बताता हूं, जैसे हमारा कि राष्ट्रीय ध्वज होता है, आपने ये जनरल नॉलेज में भी पढ़ा होगा कि उसका अनुपात कितना होता है, 3:2। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर उसकी लंबाई 3 के अनुपात में है तो चौड़ाई 2 के अनुपात में होगी। अब एग्जांपल, हम राष्ट्रीय ध्वज बना रहे हैं, माना 3, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करें। अगर उसकी लेंथ लंबाई की झंडे की 15 है तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी, 2 × 5। मतलब अगर ये 15 है तो ये 10 होगी। तो इसका अनुपात क्या होगा, इसको हम अगर इसको काटेंगे तो 5 से कटेगा तो 3:2 ही आएगा। तो वही चीज है कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। एक और लेते हैं एग्जांपल, 3 × 10, 2 × 10। अगर लंबाई 30 होगी तो चौड़ाई 20 होगी, अनुपात 3:2। तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे देखिए, हम 3 के साथ जो वैल्यू है ये हमारी बदल रही है, कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू वेरिएबल है। तो वेरिएबल है, तो वेरिएबल में मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, ये x, y, z सब वेरिएबल है। तो हम इस अनुपात को बोल सकते हैं कि 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है, मतलब 2x, और पानी होगा आपका x। जिस अनुपात में दूध बढ़ेगा उसी अनुपात में पानी बढ़ेगा, लेकिन अनुपात जो है दोनों का सेम रहेगा, 2:1। अब इसमें बोला है कि दोनों को ऐड करके, मिश्रण है हमारे पास दूध और पानी का, तो उन दोनों को ऐड करके, तो 2x और x को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3x। टोटल कितना हम पे एग्जैक्ट वैल्यू दी है, 60 लीटर। यहां से x की वैल्यू आएगी 20, यहां x की वैल्यू रख दोगे, इसका मतलब दूध होगा हमारे पास स्टार्टिंग में 40 और पानी होगा हमारे पास 20। लीटर में बात हो रही है तो लीटर में। अब वो बोलता है कि इस मिश्रण में कितना लीटर पानी और मिलाया जाए। इसका मतलब हमें 20 में कुछ ऐड करना है कि यह अनुपात 1:2 हो जाए। 1:2 मतलब अगर ये 1 है तो ये 2 हो जाए। तो हमारे पास दूध कितना है स्टार्टिंग में, आप बोलोगे 40 है, और पानी जो है 20 है, इसमें कुछ मिलाएंगे कि 1:2 हो जाए, मतलब इसका डबल हो जाए। तो डबल हो जाए मतलब अगर ये 40 है तो ये कितना होगा, 80 होगा।
तो 80 होने के लिए हमें 60 लीटर पानी ऐड करना पड़ेगा, तभी देखिए इसका अनुपात 1:2 आएगा। 80 40 से कटेगा तो 1:2। इसका मतलब 60 लीटर वाटर विल बी एडेड इन दिस सॉल्यूशन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए 5वां क्वेश्चन उत्तराखंड एसआई का। एक व्यक्ति की उम्र उसकी बेटी की उम्र से 2 गुनी है। यदि 20 वर्ष पहले व्यक्ति की उम्र बेटी की उम्र की 10 गुनी थी, तो व्यक्ति की वर्तमान उम्र क्या है वर्ष में। तो देखिए एक चीज देखिए, व्यक्ति की उम्र बेटी की उम्र से 2 गुनी है, लेकिन हमको एग्जैक्ट नहीं बताना है। ऐसे नहीं बोला कि बेटी की 5 साल है, बाप की 10 साल है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये एक तरह से अनुपात ही है कि व्यक्ति की उम्र जो है बेटी की उम्र से 2 गुनी है। तो बेटी की हम कुछ भी मान सकते हैं, हम वेरिएबल फॉर्म में लेंगे x। अगर ये x है तो पिताजी की कितनी है, व्यक्ति की 2x। अब बोलता है यदि 20 वर्ष पहले व्यक्ति की उम्र बेटी की उम्र की 10 गुनी है, तो 20 साल पहले व्यक्ति की उम्र कितनी रही होगी, तो आप बोलोगे 2x। ये तो इसकी वर्तमान उम्र है, तो 20 साल पहले होगी 2x - 20 और बेटी की होगी 20 साल पहले x - 20। ये बोलता है 20 साल पहले व्यक्ति की उम्र, जो ये व्यक्ति की उम्र है वो बेटी की उम्र की 10 गुनी है। इसका मतलब अगर हम इसमें इक्वल करके यहाँ पे 10 करेंगे, क्योंकि 10 गुना यहाँ पे होगा, बीच में बराबर का साइन है, तो जो वैल्यू कम है वहां पे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। कभी कभी हम कंफ्यूज होते हैं कि इस 10 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते, नहीं, ये वैल्यू तो बड़ी है और ये छोटी है और बीच में बराबर का साइन है, तो जो वैल्यू छोटी है उसी में आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कभी आप उसके बराबर पहुंच पाएंगे। पूछा है व्यक्ति की वर्तमान उम्र, मतलब हमसे 2x की वैल्यू एग्जामिनर जानना चाह रहे हैं। तो मैं यहां से निकाल लूंगा 2x - 20 = 10x - 200। अब 2x इधर जाएगा तो 8x हो जाएगा, बराबर इस 200 को हम यहां भेजेंगे तो -20 + 200 180 हो जाएगा। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 180/8। हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 4 से कट जाएगा, 4 को 16, 20, 4 x की वैल्यू आ गई 45/2। लेकिन हमसे क्या पूछा है, व्यक्ति की वर्तमान उम्र मतलब 2x की वैल्यू, तो 2x की हमारी वैल्यू निकली है 45/2। 2 से 2 कटेगा तो हमारा आंसर आएगा 45 ईयर। दैट इज ऑप्शन डी।